Hello everyone, this is Vishakha Jain, a third year MBBS student at SMS Medical College। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी नीट जर्नी कैसी रही और कैसे मैंने नीट में 665 स्कोर किया। सबकी अपनी अपनी नीट जर्नी होती है, तो मैं अपनी नीट जर्नी बताना चाहती हूँ। मे बी दिस इंस्पायर यू टू अचीव योर गोल्स। लेट्स स्टार्ट। मैंने कोटा LNC कोचिंग की थी और मेरा सेकेंड ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ था। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तब कोरोना था और उस टाइम मैंने कोचिंग ली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरा पेपर मेरी हेल्थ रीज़न की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था। एंड सेकंड टाइम जब मैंने ड्रॉप लिया तब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। तो मेरे लिए वो था कि मैंने कोचिंग में अच्छे से कर रखा था कवर, तो मुझे सिर्फ एक बार रिवीजन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कोचिंग लेना प्रेफर नहीं करा। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। उसके साथ साथ मैंने LN की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जो कि ऑफलाइन ही ज्वाइन कर रखी थी। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप लिया था और उसमें मेरे को 590 मार्क्स कुछ आए थे और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का ही है। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एकदम टूट चुकी थी और मैंने सोचा कि अब मैं नीट नहीं करने वाली। फिर मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा मोटिवेट करा कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए, एक लास्ट अटेम्प्ट देना चाहिए तुम्हें। मैं चली गई कोटा। मैं अप्रैल में गई थी कोटा और 3 महीने रहे थे। कुछ जुलाई मिड में एग्ज़ाम था हमारा, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने वही जैसे टेस्ट सीरीज़ था उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। और मेरा एक वही था कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसको अच्छे से पढूँ और उसके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगाऊँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाऊँ। तो मैंने ऐसे किया और मेरा सबसे मेन फोकस यही रहता था कि जो भी मेरा पेपर होता था मैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी कि मेरी क्या गलती रह गई है इसमें, मैंने एक क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाई या मैंने क्यों गलत करा है। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव हुई कि मैं हर पेपर को सॉल्व करती थी और फिर मेरा वो चैप्टर इम्प्रूव हो जाता था कि मुझे लगता था इस चैप्टर में मुझे अगर दिक्कत है तो अगली बार मुझे इस क्वेश्चन में से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर में से। तो मैंने वो फॉलो करा और मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते रहे। स्टार्टिंग में मेरे को 500 कुछ मार्क्स आए थे जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा सेकंड ड्रॉप, और धीरे धीरे वो बढ़े, 550 हुए, फिर 600, फिर 650, 680। तो लास्ट पेपर जब नीट से पहले पेपर हुआ था उसमें मेरे 680 मार्क्स थे और उससे पहले वाले में मेरे 650 थे। तो मुझे इतना आइडिया था कि मुझे उसके बीच ही मार्क्स मिलेंगे, तो मेरे नीट में 665 मार्क्स थे। तो तुम जब पेपर देते हो और तुम उसको अच्छे से सॉल्व करते हो तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ तुम अगला पेपर अच्छे से कर सकते हो। तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग फोकस करना चाहिए पेपर सॉल्विंग पे, कि तुम पेपर दे के आ रहे हो। तुम्हें डरना नहीं है कि तुमने ये सब इतने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी। तुमने चाहे 2 चैप्टर पढ़ रखे हो और चाहे पेपर में 10 चैप्टर आ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक बार पेपर दे के आओ, फिर उसको वापस सॉल्व करो। क्या पता तुमसे वो क्वेश्चन बन जाए जो तुमने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हो, तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। और मार्क्स के पीछे मत भागो, तुम मार्क्स अपने आप आएंगे जब तुम उस पेपर को सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो तुम्हें नहीं आते, तो वो अगली बार तुमसे अपने आप ही बन जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही करा था, यही है। और तुम्हें मेन क्या फोकस करना है कि तुम्हें, जैसे कि तुम्हारा 2026 में अभी पेपर होने वाला है, तो तुम कोशिश करो कि जनवरी 2026 तक तुम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो और उन सिलेबस से अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि तुम जब नीट आए उससे पहले तुम रिवाइज करने के लिए कैपेबल हो जाओ कि तुम्हें इतना सा ही पढ़ना है। अगर तुम उस इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे पढ़ना क्या है आखिर। तो तुम्हें उसको कंसाइज करके पढ़ना है।
तो हर चैप्टर, जब भी चैप्टर पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ कि ऐसा सोच के बनाओ कि जब नीट होगा तो उससे पहले मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, और फिर उसी कंसाइज नोट्स को तुम जब एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें जब टेस्ट देने जाते हो उसको पढ़ के जाओ। फिर उसको देखो कि तुम्हें कितना क्वेश्चंस बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं। या तो मैंने सबसे मेन फोकस यही किया था कि मैं उन सब चीज़ों को जो मैंने पिछली बार गलतियाँ की थी उसको मैं सॉल्व करूँ। पहले तुम्हें खुद को क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारी आखिर गलतियाँ क्या है, तुमने पिछली बार क्या गलतियाँ की थी, या तुम जब भी पेपर देते हो तो तुम क्या गलतियाँ करते हो, खुद अवेयर हो पहले, फिर उस पर फोकस करो, उन गलतियों को सुधारने पे फोकस करो। और हाँ, मेरे लिए तो ये 3 चीज़ें ही थी कि क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पे फोकस करती थी, मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, और शॉर्ट नोट्स बना के रखती थी, और कंसिस्टेंसी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तुम अपनी नींद पूरी करो, लाइक तुम अगर एक बार सोते हो तो तुम चाहे 8 घंटे सो चाहे 9 घंटे सो, एक साथ सो लो। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, नो चांस। तुम एक बार सो लो अच्छे से, ऐसे नहीं कि 5 घंटे सो लिए फिर मैं 3 घंटे सोऊंगा, ये सबसे गलत चीज़ है। तो हाँ, नीट इतना भी टफ नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टफ है, पर अगर तुम उसको ध्यान से और रिलैक्स माइंड से करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो क्रैक हो सकता है। और अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है नीट के रिलेटेड, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।